जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पेड़ ऐसे होती है जो सिर्फ छाया नहीं देती, वो यादें संभाल कर रखता है। मैंने ये बात तब समझी जब मैंने उस बरगद के नीचे चार बुजुर्गों को हर शाम बैठते देखा। और अजीब बात ये थी कि उनकी बातें हमेशा मौत, रात और किसी उस दिन पर खत्म होती थी। तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंजता था, वो अब तक जिंदा कैसे है? मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे अपने आप बंद होने लगता है। गांव के बाहर कच्ची सड़क के मोड़ पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं उसे किसी ने लगाया। बचपन से सुनता आया हूँ, दिन में वो सिर्फ एक पेड़ है, पर जैसे ही शाम होती है वो कुछ और बन जाता है। और उसी पेड़ के नीचे मैंने रोज चार बुजुर्गों को बैठते देखा। मैं उन्हें रोज देखता था, पर कभी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से रामदीन सबसे बुजुर्ग थी। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें, जैसे कई रातें सोया नहीं है। वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज में कोई अपराध दबा हुआ है। अक्सर कहता था, कुछ बातें बोली नहीं जाती, बस जी जाती है। और दूसरा फकीर चंद, सबसे शांत, पूरी शाम में शायद 5 वाक्य बोलता था, पर जब बोलता था तो उसकी आवाज जमीन के नीचे से आते हुई लगती थी। उसका वाक्य आज भी मेरे कानों में है। उस रात पेड़ ने हमें देखा था। तीसरा जयराम, जो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी कभी पूरी नहीं होती। उसके हाथ कांपते थे, खास तौर पर तब जब हवा तेज चलने लगती थी। और चौथा भोलानाथ, सबसे अजीब था। वो लोगों को नहीं, पेड़ की जड़ों को देखता रहता था। कभी कभी बिना किसी वजह के धीरे से कह देता था, आज भी कोई लौट के नहीं आया। एक शाम मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैं थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। हर रोज की तरह सूरज ढलती है, चारों उसी जगह आकर बैठ गए। मैंने महसूस किया, उनकी बातें कभी खेती पर नहीं होती, कभी बच्चों पर नहीं, बस उस रात पर होती थी। रामदीन ने धीमे से कहा, अगर हम उसे रोक लेते। जयराम अचानक हंस पड़ा और कहा, रोका कैसे जाता? जब जमीन खुद खुल जाए तो? फकीर चंद ने जमीन पर उंगली फेरी और कहा, 5 लोग आए थे, 4 बैठे हैं। और उसी पल मैंने देखा, पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिल गए और रामदीन की आवाज भराने लगी। हमने उसे अकेला छोड़ा क्योंकि हमें
डर लग रहा था। जयराम अचानक चिल्ला पड़ा। डर हम सबको लगता था वो मजाक कर रहा है। भोलानाथ ने पहली बार सिर उठाकर जयराम की तरफ देखा और बोला, मजाक नहीं था। उसने हमें चेतावनी दी थी। उसी पल हवा ठंडी हो गई। मुझे लगा पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हिल रही है। और फकीरचंद फुसफुसाया, वो अभी भी यही है। अब मुझे समझ आने लगा। उस रात वो 5 दोस्त थे, उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। ना शराब थी, ना नशा, बस बातें थी। और जड़ों के नीचे से आती एक अजीब सी आवाज। 5वें आदमी ने कहा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो पीछे मत आना। और फिर मेरे सामने नहीं, उनकी आंखों के सामने जमीन ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। न खून, न चीख, बस मिट्टी फिर से बंद हो गई। रामदीन कांपते हुए बोला, हम भागे नहीं, हम यहीं बैठ गए थे। और तभी मुझे असली सच्चाई समझ आई। ये चारों उस रात मरे थे, डर से नहीं, पेड़ के बंधन से। अब वो हर शाम यही लौट आते हैं, अपनी कहानी दोहराने के लिए, क्योंकि ये पेड़ यादें रखता है। तभी मुझे एहसास हुआ, आज उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ। भोलानाथ ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, बेटा बैठ जा, खाली जगह है। और हवा रुक गई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे थे। कोई गिनता नहीं, कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि गांव जानता था कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनने वाला बदल जाता है।